मामी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी इस कहानी का अगला पार्ट आपकी सेवा में हाजिर कर रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मेरे और मामी के बीच बातचीत होना शुरू हुई है और मेरे मामी की सूरत से नौकरी छूटने के बाद वह दिल्ली आ गई। फिर कैसे उनके फ्लैट किसी काम से गया। मामी मुझे बिस्तर पर बिठाकर मेरे सामने ही कोल्ड ड्रिंक्स और नमकीन रखकर नहाने चली गई। अब वह मुझको उनके बिस्तर से उनके ही बदन की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ चुका था कि एक मामी होकर नहाने लगी। नंगी मामी को बदन की सोच कर मेरा हथियार अंगड़ाइयों लेने लगा। मेरा बाथरूम में झांकने का मन हुआ, पर एक अनजान सा डर लग रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि मामी से डरना कैसा, नाराज़ हुई तो पैरों पकड़ लूँगा। यह सोचकर मैं उठ गया और मैंने धीरे से वॉशरूम के पास जाकर उसके दरवाजे को एक झिरी के अंदर देखने की कोशिश की। मुझे अंदर हल्का ही नज़र आ रहा था। धीरे धीरे मुझे अंदर की सब कहानी समझ आने लगी। मैंने देखा कि मामी के सामने मिरर के सामने एक स्टूल पर बैठकर अपने नीचे कुछ कर रही थी। अचानक मुझे उनके हाथों में स्विंग ब्रश और मामा के स्विंग रेजर दिखाई दिया। मुझे यह समझते देर ना लगी कि मामी अपने नीचे शेविंग क्या कर रही है। मैं उनको लगातार झिरी से देखते जा रहा था। थोड़ी देर बाद मामी वहाँ से हटी और नहाने लगी। मामी अंदर पूरी नहाने लगी। वह दरवाजे की तरफ से देखकर अपने ही मसले रही थी। वह अपनी टांगों फैलाकर चिकनी में उंगली कर रही थी। शायद मामी की पता चल चुका था कि उनके झिरी से देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मामी ने यह सब कुछ करना बंद कर दिया, नहाने लगी। पर इतना देखने में मेरा एक बिल्कुल ही बुरा हाल हो चुका था। मेरा तो आज मानो 10 इंच का हो चुका था, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ ब्लू फिल्म ही देखी थी। फिर आज मामी की थोड़ी दूर से ही सही रियल देख ली। कुछ देर बाद बिस्तर पर आकर लेट गया। 1 मिनट देर बाद वॉशरूम की दरवाज़ा खुला और अंदर में मामी निकल गई। मामी जी बाहर आई। पूरा रूम मानो खुशबू से भर गया था। मामू ने केवल काले रंग की ब्रश, काले रंग का पेटिकल पहना था। उनका यह पेटीकोट उनकी ब्राउट ऊपर के चढ़ा था। उसके बाद जिसकी उनकी मुझे उत्तर की औकोरिया करती थी। मामी मुझे एक अलग सी नज़र से देख रही थी। मैं मामी जी देखकर मुस्कुरा रहा था। मिठाई और अपने बालों को झाड़ने लगी और मुझसे बात करते हुए पूछने लगे, और बताओ अतुल, पापा कैसे हैं और घर में सब कैसा चल रहा है। मनोहर से मुस्कुराते हुए बोला, सब ठीक ही चल रहा है मामी। हम दोनों ऐसे ही बात करने लगे। अचानक मामी ने कहा, अरे ये क्या है, तुमने कोल्ड ड्रिंक का नमकीन लिया है। मैंने कहा, हाँ मामी, बस खा रहा था। अचानक पेटीकोट नीचे करते हुए मुझसे कहा, तुल जरा मेरी बर्फ भी सभी हुक से भी नीचे लगा दो प्लीज़। यह बोलते हुए शीशे से ही मामी मुझे इशारे से अपने करीब बुलाने लगी। वक्सट के होने लगा चुरौन से भी, क्योंकि मेरा पैर पेट में दर्द था। फिर भी खड़ा होकर मामी के सामने आ गया। समझ गया कि मामी शीर्ष में अब मेरे खड़े होते हुए देख रही थी। मैंने मामी को बरअट हुक पकड़ा तो उसने दोस्तों के मत मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी। यह करते हुए हम दोनों को लगभग 20 मिनट हो चुके थे और अब झड़ने लगा। तभी मैंने उनसे कहा, झाड़ने वाला हूँ। मामी जी बोला, मैं मुंह में झाड़ दो, कितने सालों का हो गए अमृत पिए। मैंने मामी जी के मुंह में ही पानी झाड़ दिया। मामी ने मेरा ही अपने जीभ से पूरा साफ कर दिया। मामी ने झड़ चुकी थी, मैंने भी उनकी नमकीन अमृत चाट लिया था। कुछ देर बाद हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे थे। मामी मुझसे कहती रही कि आज ना जाने कितने सालों के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारे मामा को तो खड़ा भी नहीं होता है। मैंने मामा के साथ चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं मामी, आपका यह भांजा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। फोरमैन घड़ी की तरफ देखते हुए सिर्फ 12:30 हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे को किस करना चालू कर दिया। मैंने मामी के बिस्तर पर गया और उसने देखा कि आपको कैसा कहानी लगा मामी और भगना की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को हमारे।